नमस्कार दोस्तों। बिल्किस बानो के केस में सीजीआई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात की बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार को लताड़ते हुए यह कहा है कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 बलात्कारियों की माफ की गई सजा को रद्द कर दिया है। फिर से बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल में डाला जाएगा। गुजरात की बीजेपी सरकार ने बलात्कारियों का चाल चलन अच्छा है यह कहते हुए 15 अगस्त वाले दिन इन्हें जेल से रिहा कर दिया था। और जेल से रिहा होने के बाद बलात्कारी गुजरात सरकार के सरकारी मंच पर बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ बड़े मजे से ताली बजा रहे थे। देखिए, बीजेपी नेताओं के साथ यह पीछे से झांकता हुआ यह बिल्किस बानो का दरिंदा है। और दोस्तों, 15 अगस्त को बीजेपी सरकार ने इन दरिंदों को ऐसे छोड़ दिया था जैसे भारतीय देश की आज़ादी की लड़ाई में जेल भेजे गए हों। बेटी के बलात्कारियों की सजा को माफ करवाना अमृतकाल का सबसे घिनौना काम था। सुप्रीम कोर्ट को आज सैल्यूट किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सच में आप सबको सैल्यूट करना चाहिए कि उसने बीजेपी सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा से इन दरिंदों को जेल भेजने का फैसला लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या हुआ आज आपको उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि देखिए, कोर्ट रूम की बातें कोर्ट की भाषा में ही जानना आपका भी अधिकार है। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को दी गई छूट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई वो ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 मई 2022 के दिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार करने के लिए कहा था। वो दोषियों ने भौतिक तथ्यों को दबा करके और भ्रामक तथ्य बना करके हासिल किया था। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रहा वो ये रहा कि जस्टिस नागर ने कहा कि अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुके। और जस्टिस नागर ने अपने फैसलों में कहा कि अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी तो एहसास होना चाहिए। पांचवी जो इम्पॉर्टेंट बात रही उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है। पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है। इसी मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं, हम उनके सुनवाई योग्य होने या ना होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। छठी जो बात रही उसमें सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा था रिहाई पर, फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था और दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी। इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। आठवीं जो इम्पॉर्टेंट बात रही दोस्तों यह की थी कि कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा मामला है जहां इस अदालत के आदेश का इस्तेमाल छूट देकर कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि बलात्कारियों को जेल में डाला जाए। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। साथ ही अगर वे दोबारा सजा में छूट चाहते हैं तो यह जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। दोस्तों, 2002 में गुजरात में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच चला दिया गया था। इसके बाद गुजरात में दंगे फैल गए। इन दंगों की चपेट में बिल्किस बानो का परिवार भी आ गया था। मार्च 2002 में भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। तब बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती भी थी। और इतना ही नहीं, भीड़ ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। दोस्तों, कई साल सुनवाई होने के बाद सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनमें से एक दोषी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की मांग भी की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से फैसला लेने के लिए कहा था।
अब गुजरात सरकार बलात्कारियों को छोड़ने के इंतजार में बैठी थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फैसला लेने के लिए कहा, गुजरात सरकार ने कमेटी बनाकर के बलात्कारियों का बड़ा अच्छा चाल चलन वाला बता करके छोड़ दिया था। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।